गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक वर्मा। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, एक फॉर्मेट बताया था कि बैलेंस शीट्स का किस किस तरह से शो करते हैं। मतलब जैसे इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ हेड था पहले, फिर उसके बाद शेयर होल्डर फंड्स में, उसमें भी फिर 3 हेड थे अपने पास: रिजर्व कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, और मनी रिसीव्ड एंड वारंट्स। फिर शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, ऐसे जितने भी थे। फिर उसके बाद सारे इसके 4 सब हेड बताए। उसके बाद फिर असेट्स में 2 हेड थे, नॉन करंट सेट्स एंड करंट सेट्स, और उसके भी सब हेड थे सारे, वो सब बताए मैंने। तो अब उनमें देखिए क्या क्या चीज़ हमारे को जनरल इंस्ट्रक्शन क्या क्या फॉलो करने हैं बैलेंस शीट्स के प्रिपरेशन में। तो देखिए पहला कह रहा है अपने को, एज असेट शेल बी क्लासिफाइड एज करंट व्हेन इट स्पेसिफाइड एनी ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। क्या क्या कह रहा है अपने को? इट इज़ द एक्सपेक्टेड टू बी द रेज्ड इन और इन द इंटेंशन ऑफ द सेल ऑफ द और कंजप्शन इन द कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल मतलब एक नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस जनरली 12 महीने होता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूँगा 12 महीने ही है। हाँ, जनरल 12 महीने ही होता है, कुछ स्पेसिफिक केस में 18 महीने भी जा सकता है। इट इज़ हेल्ड द प्राइमरी ऑफ पर्पज ऑफ द बीइंग ट्रेडेड्स। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार करने होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू द रेज्ड विद इन द 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट्स। ये पहले बता ही दिया मैंने आपको। इट इज़ कैश और एंड इक्विवेलेंट्स अनलेस द रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम द बीइंग एक्सचेंज और द यूज टू द सेटल लायबिलिटी फॉर द लीस्ट 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, 12 महीने वाला। जनरली 12 महीने होता है इसलिए क्योंकि 1 ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड लिखा है। उसका देखिए, ऑल अदर सेट्स शैल बी क्लासिफाइड द नॉन करंट सेट्स। नॉन करंट सेट जो 12 महीने से ज़्यादा की होगी अपने पास, या एक ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड से ज़्यादा होगी, नॉर्मली वो 12 ही होता है। एन ऑपरेटिंग साइकिल इज द टाइम ऑफ द बिटवीन द एक्विजिशन ऑफ द असेट्स एंड द प्रोसेसिंग एंड द रियलाइजेशन ऑफ द कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। Whether the normal operating cycles cannot be identified, it is the assumed have been the duration 12 months. जनरली हम इसको 12 महीने ही मानते हैं। उसके बाद कह रहा है अपने को, ए लायबिलिटी शेल बी क्लासिफाइड एज करंट व्हेन इट इज स्पेसिफाइड ऑन एनी अदर द फॉलोइंग क्राइटेरिया। इट इज टू बी एक्सेप्टेड टू बी द सेटल्ड विद द 12 कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। जो 12 महीने जनरली एक ऑपरेटिंग साइकिल वही 12 महीने के अंदर सेटल्ड हो जाएगी। मतलब करंट एसेट्स का वो कि वो सारे एसेट्स कैश और कैश इक्विवेलेंस में कन्वर्ट हो जाएगी विद इन 12 मंथ्स एक ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के अंदर। जबकि यहाँ पर क्या है कि वो सारी सेटल्ड हो जाएगी, हम उसको चुकाना है हमारे को एक ऑपरेटिंग साइकिल जनरली 12 महीने के अंदर। ए लायबिलिटी शैल बी क्लासिफाइड एज द करंट व्हेन इज satisfies any of the following criteria. It is to be expected settled in the company's normal operating cycle। ये हो गया था, ठीक है। इट इज बी हेल्ड द प्राइमरी ऑफ द पर्पज ऑफ द बीइंग ट्रेडेड। वही नियम है कि मुख्य उद्देश्य व्यापार से रिलेटेड होना चाहिए। इट इज ड्यू ऑन द सेटल विद इन द 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट्स। नॉन करंट में ये 12 महीने के बाद वाला मैटर है, और जो 12 महीने से ऊपर में होगी नॉन करंट में होगी, चाहे वो सेट्स हो या कुछ भी हो। तो ये अपने सिर रहे। तो वो असेट्स जो नॉन करंट है जिनका हमें बेनिफिट मोर देन 1 मंथ मिलता रहेगा, जिसका हम कैश या कैश में कन्वर्ट होगा, जिसका सेटल हमारे पास 12 महीने के बाद होगा। द कंपनी डज नॉट हैव द अनकंडीशनल राइट टू डेफर्ड सेटलमेंट ऑफ द लायबिलिटीज फॉर एट लीस्ट 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट्स। टर्म ऑफ द लायबिलिटीज दैट कुड एट द ऑप्शन ऑफ द counterparty results in this settlement by the issue of the inquiry instruction do not affect its classification. All other liabilities shall be classified as non-current assets. इसको नॉन करंट में नहीं आएगा, जो देखिए जो नहीं है वो। ए रिसीवेबल शैल बी द क्लासिफाइड द ट्रेड रिसीवेबल्स इट इज इन रिस्पेक्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ द ड्यू ऑन द अमाउंट ऑफ द गुड्स सोल्ड और द सर्विसेज रेंटेड इज द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस। ठीक है, ये कह रहा है अपने को, ए पेबल शैल बी क्लासिफाइड द ट्रेड पेबल्स if it is in respect of the amount due on the account of the goods purchased or services receiving of the normal course of the business, a company shall disclose of the following notes of the accounts। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले देखा था आपको ए शेयर कैपिटल। उसके अंदर मैं बताऊँ आपको, तो उसमें शेयर कैपिटल के बारे में बता रखा अपने को। शेयर कैपिटल में क्या क्या चीज़ आएगी, वही जो कंपनी की आती थी अपने पास। ऑथोराइज कितना, जब टी फॉर्म में पढ़ते थे, जो आपने 12th में पढ़ा था, ऑथोराइज कैपिटल है, इशूड इतना है, पैड अप कैपिटल, सबप्राइज कैपिटल इतना है, पैड अप कैपिटल इतना है, अनकॉल्ड उसमें भी अपने पास फेयर फॉरफिटेड वाला सारा मैटर इतना है। वो सब चीज़ें यहाँ इसमें आएगी। देखिए वही चीज़ें यहाँ पे, द नंबर ऑफ द अमाउंट ऑफ द शेयर ऑथराइज, नंबर ऑफ द शेयर इशूड, सबप्राइज एंड द फुली पेड एंड द सबप्राइज बट नॉट फुली पेड। ठीक है, एट पर वैल्यू पर शेयर्स, ये सब चीज़ें आएगी इसके अंदर। जैसे 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ 100 रुपीज़ जो भी है, प्रेफरेंस शेयर इतने को, इक्विटी शेयर इतना, वो सब चीज़ें आएगा यहाँ पे। ए reconciliation of the number of the shares outstanding at the beginning and at the end of the reporting periods, the right preference and the restrictions attaching to each class of the share including restriction on the distribution of the dividends and the repayment of capital। ठीक है, share in the respect of the each in the classes the company is held is the holding company or its ultimate holding the companies including shares held by subsidiaries or associates of the holding companies or the ultimate holding companies in aggregate।
शेयर इज इन द कंपनी हेल्ड बाय द ईच शेयर होल्डर्स होल्डिंग मोर देन 5% शेयर स्पेसिफाइड द नंबर ऑफ द शेयर होल्डर्स, कि ऐसे सभी व्यक्ति जिन्होंने 5% से ऊपर लेकर दिखाएंगे वो पहले वाले रूल्स वो हुई है। शेयर प्रैक्टिकल में काम नहीं आएगा, थ्योरेटिकल कंसेप्ट वाला ये मैटर। तो शेयर रिसीव्ड्स ये मतलब ये 5% वाला अपने प्रैक्टिकल में इतना ज़्यादा नहीं रखेगा करते समय, लेकिन हाँ पता रहना चाहिए हमारे को, इसलिए मैंने इसको भी एक्सप्लेन कर दिया। शेयर रिजर्व्स फॉर इश्यू ऑफ द अंडर द ऑप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स कमिटमेंट्स फॉर द सेल ऑफ द शेयर्स disinvestment including of the terms of the amounts for the period of the 5 years immediately preceding the date as at which the balance sheet is prepared. Now aggregate number and the class shares are allotted as fully paid up stands to contacts without payment being the receipts in cash. Aggregate number of the class shares is allotted as fully paid by way of the bonus shares. Aggregate number and class of the shares brought back. Term of any securities, ये ज़्यादा काम नहीं आने वाली लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं, बस एक समझना कि हाँ ऐसा होता है। टर्म ऑफ द एनी सिक्योरिटीज कन्वर्टेबल इनटू, मतलब ये वाले पॉइंट ऊपर वाले तो सारे आएंगे, वो ऑथराइज इशूड सब्सक्राइब पेड अप वो सब तो आएंगे। ये तो एक हाँ भाई ऐसा भी इसमें आता है आगे जाके, हमें पता रहना चाहिए कभी बात आए तो। The term of the any securities is converted into the equity preference shares issued along with the earliest date of the conversion and the descending order the starting from the fastest such date। एक होगा calls on paid, एक होगा forfeited shares, ये मैंने बताया था। सेकेंड है देखिए रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर चाहे वो कैपिटल रिजर्व हो या रेवेन्यू रिजर्व हो, सब इसके अंदर टोटल होगी। तो रिजर्व एंड सरप्लस शेल भी क्लासिफाइड एज द कैपिटल रिजर्व होगा, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व होगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम इसके आएगा, डिवेंचर रिडेम्पशन जो आएगा, रिवोल्यूशन रिजर्व आएगा, शेयर ऑप्शंस, आउटस्टैंडिंग अकाउंट इसके अंदर आएगा, अदर रिजर्व चाहे कोई भी स्पेसिफाइड हो यार वो सब चीज़ आएगा। सरप्लस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स का जो हमारे पास बैलेंस इकट्ठा है पिछले कई सालों से ला रहा है, उसका बैलेंस अप टू 31 मार्च वाली जिसमें बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे हैं वो वाला यहाँ आएगा। रिजर्व स्पेशली रिप्रेजेंटेड बाय द ईयर मार्क्स इन्वेस्टमेंट शैल बी द टर्म्स एज ए फंड, ठीक है, वो भी इसी में आएगा। डेबिट बैलेंस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शॉल बी शोन इज द नेगेटिव। अगर कह रहा है कि कोई चीज़ समझा प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस है, सरप्लस की जगह मेरे पास माइनस में घाटा हो रखा है मेरे पास, तो माइनस में यहाँ पे शो करेंगे। ये सब चीज़ इसके अंदर है, थ्योरी में मैंने बता दिया था अच्छे से। थर्ड पॉइंट था लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स शैल बी क्लासिफाइड एज द बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, टर्म्स, लोन्स फ्रॉम बैंक्स, फ्रॉम अदर पार्टीज। एक होगा अपने पास डेफर्ड पेमेंट लायबिलिटीज, डिपॉजिट्स, लोन एंड एडवांस, ये सब लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के चल रहे हैं। लोन एंड एडवांस फ्रॉम द रिलेटेड पार्टीज, लोन फ्रॉम मैच्योरिटीज ऑफ द फाइनेंशियल, लीज ऑब्लिगेशंस, अदर्स, लोन्स एंड एडवांसेस जो भी है। एक आएगा बोरिंग, उसके बाद देखिए सेकंड, उसके बाद देखा बोरिंग शेयर्स फर्दर the subclassified the securities and the unsecured nature of the security shall be specified separately in each case, ठीक है। थर्ड देखिए नेक्स्ट मतलब where loans have been guaranteed by the directors or others an aggregate amount of the such of the loans under the each head of this head shall be disclosed। नेक्स्ट देखिए bond debentures, bond oblique debentures along with the rate of the interest and the particulars of the redemption of the conversions as the case may be shall be stated in descending order of the maturity of the conversions starting from furthest redemptions or conversions date as the case of may be, where bond debentures are the redeemable by installments, the date of the maturity for the purpose must be reckoned as the date of the which the first installment becomes due। here दे रखा है अपने को particulars of any redeemed bonds debentures which be companies has power to reissue shall be disclosed, वो भी इसी में आएगा। term of the repayment of the terms loans and the loans shall be stated, ये भी इसी में आएंगे। and periods and the amount of counting defaults as on the balance sheets date in the repayment of the loans and interest shall be specified separately in each cases। तो जनरली इसमें मोटे मोटे तौर पे बात रखनी है हमारे को, ये बॉन्ड टर्म्स, डिवेंचर्स, ये लॉन्ग टर्म लोन्स चाहे अदर बैंक का हो या किसी अदर पार्टी, यही चीज़ें है। बाकी तो अगर जरूरत पड़ती है इस नॉलेज के लिए पढ़ लिया क्या भाई ऐसा होता है। एक देखिए अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में आएगा। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में दो आएगा, एक तो ट्रेड पेबल्स और एक अदर्स। तो ट्रेड वाली ट्रेड से रिलेटेड होगी, अदर से होगी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ में। एक आएगा अपने पास लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में आएगा प्रोविजंस फॉर एम्प्लॉयज बेनिफिट्स पहला, दूसरा आएगा अपने अदर्स के लिए। नेक्स्ट देखा जाएगा शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। देखिए शॉर्ट टर्म बोरिंग्स शैल बी द क्लासिफाइड लोन्स रीपेबल ऑन डिमांड फ्रॉम बैंक से फ्रॉम अदर पार्टीज में। लोन्स फ्रॉम एडवांसेस
फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज डिपॉजिट्स अदर लोन एंड एडवांसेस, जनरली एग्जाम में सीधा लिखा रहेगा अपने पास कि शॉर्ट टर्म बोरिंग्स इतना है, बस मतलब मोस्ट प्रॉबेबल जब करेंगे तो, क्योंकि इतनी चीज़ें अपने से कोई प्रैक्टिकल में वो बच्चे से केवल 3 घंटे में कोई बैलेंस शीट ही तो ना बनवाएगा। तो यहाँ बस अपने को पता रहना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, हाँ भाई ये कि एक लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हेड्स होता है, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स हेड्स होता है, उसके अंदर ये चीज़ें आती है। Borrowing shares further be sub-classified as the secured and the unsecured. Nature of the security shall be specified separately in each cases where loans have been guaranteed by the directors or others. The aggregate amount of the such loans under each head shall be disclosed. Period of the amount of the defaults as on the balance sheets, date of the repayment of the loans and interest shall be specified separately in each case. एक आएगा अदर करंट लाइबिलिटीज, देखिए जो ऊपर कहीं पर भी नहीं है वो यहाँ सब आ जाएगी, जैसे करंट मैच्योरिटीज ऑफ द लॉन्ग टर्म डेट्स, करंट मैच्योरिटी ऑफ द फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशंस, इंटरेस्ट एक्यूर्ड बट नॉट ड्यू ऑन बोरिंग्स, एक्यूर्ड बट ड्यू ऑन बोरिंग्स दोनों इसमें आएंगे, इंटरेस्ट रिसीट्स इन एडवांस में आएगा, अनपेड डिविडेंड्स इसमें आएंगे, और एप्लीकेशन मनी रिसीट्स फॉर द अलॉटमेंट्स ऑफ द सिक्योरिटीज एंड द ड्यू फॉर द रिफंड एंड द इंटरेस्ट अकाउंट देयर ऑन share application money included in the advance and the allotment of the share capitals, the terms of the application conditions including the number of the shares proposed to be issued, the amount of the premiums if any, and the period before which चेंज करना भूल गया। तो इसमें देखिए अदर लॉन्ग टर्म प्रोविजन, पेज चेंज करना भी एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ। अदर टर्म लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स, अदर्स लॉन्ग टर्म प्रोविजंस में प्रोविजंस फॉर एम्प्लॉइज बेनिफिट्स, अदर्स शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में ये जितने भी थे शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में लोन एडवांस फ्रॉम बैंक्स फ्रॉम अदर्स, लोन एंड एडवांस डिपॉजिट्स अदर्स का ये सब बोरिंग्स वगैरह आ जाएगा। अदर में देखिए जी वाला पॉइंट में द अमाउंट शैल बी क्लासिफाइड करंट मैच्योरिटीज, लॉन्ग टर्म डेट्स, करंट मैच्योरिटीज, फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन, इंटरेस्ट एक्यूड बट नॉट ड्यू ऑन द बोरिंग्स, इंटरेस्ट एक्यूड बट ड्यू ऑन बोरिंग्स, इंटरेस्ट रिसिप्ट्स in advances, unpaid dividends, application money receipts for the allotment of the securities and due for the refunds and interest accrued on their phone। मतलब जो हमने किसी भी कारण से, जैसे मान लो ओवर सब्सक्रिप्शन आ गया और हमने नहीं देना तो हमें लौटाना पड़ेगा, लौटाने में टाइम और तो उस पर इंटरेस्ट हो रहा, तो वो सब चीज़ें इसमें सारी चीज़ें आएगी। शेयर एप्लीकेशन में द एडवांसेज टुवर्ड्स अलॉटमेंट, द शेयर कैपिटल, द टर्म ऑफ द कंडीशंस एंड इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ द शेयर्स द प्रपोज्ड टू बी इश्यूड, द अमाउंट ऑफ प्रीमियम्स इफ एनी एंड द पीरियड बिफोर which share shall be allotted shall be disclosed as it shall also be disclosed whether the company has the sufficient authorized capitals to cover the share capital amount of the resulting from the allotment of the shares out of the share application money. Further, the period of for which of the share application money has been the pending of the beyond the period for the allotment as they mentioned as the documents inviting applications for shares along with the reason for the such shares applications money पेंडिंग। मतलब कुल मिला के इसका एक ही चीज़ है, ये ध्यान रख लो कि जो पैसा हमारे को लौटाना था शेयर इशू करने के लिए हमने मांगा था, एप्लीकेशन पे आया होगा, अब हम नहीं दे रहे, हम उन्हें अलॉटमेंट नहीं करेंगे तो पैसा लौटा रहे, चाहे वो किसी भी कारण से हो, 90% सब्सक्रिप्शन नहीं हुआ तो लौटाना पड़ जाए, या मान लो ओवर सब्सक्रिप्शन आ गया और हमारे को फिर हम उसको कुछ को कह रहा है कि किसी भी कारण से हम पैसा लौटा, तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर इसमें आएगी, ये समझ लो बस मोटे मोटे तौर पर। एक इसमें कह रहा है अनपेड मैच्योर्ड, इसमें ही है एच पॉइंट, देखिए अपने पास किसमें, ये अदर करंट लायबिलिटीज़ के अंदर एक और पॉइंट है, ये कह रहा है अपने को अनपेड मैच्योर्ड डिपॉजिट्स एंड द इंटरेस्ट एक्रूड देयर ऑन, द अनपेड मैच्योर्ड डिबेंचर्स एंड द इंटरेस्ट एक्रूड देयर ऑन एंड अदर डिपॉजिट्स से डिबेंचर से एंड अदर पेबल्स हो गया। अब देखिए शॉर्ट टर्म प्रोविजंस कह रहा है अपने को, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के लिए बता रहा है अपने को प्रोविजंस फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड द अदर्स हो जाएगा, बस वही चीज़ है। मतलब वो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में इतना अंतर है कि जो अपने पास मैं आपको कह दूँ कि जो 12 महीने से ऊपर का है वो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म में चलेगा, जो 12 महीने या उससे कम का हो गया वो इसमें आ गया अपने पास, क्या बोलते हैं बना हुआ है तो इसमें आ जाएगा। जैसे मान लो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, वो इसके अंदर आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि वो डेटर्स पे बना है, डेटर्स 12 महीने से कम वाले, जबकि मैं कह दूँ कि अगर प्रोविजंस किसी प्रोविजंस फॉर डेप्रिसिएशन बना है तो वो उसके अंदर जाएगा। अगर मान लो अगर एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन तो एक बता दिया मैंने, वो तो खैर जनरली प्रोसेट्स में लेस होकर दिखा देते कई बार हम, तो जैसे कोई लॉन्ग टर्म पे बना है, जैसे प्रोविजन फॉर बिल्डिंग किसी रिगार्डिंग बना रखा हमने, तो वो चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। अब देखिए असेट्स वाली चीज़ में देखिए अपने पास टेंजिबल असेट्स से पहले उसके अंदर क्लासिफाइड टेंजिबल जानते हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर्स, व्हीकल्स, जिसे देखे छू सकते हैं। असेट्स अंडर द लीज शैल बी द सेपरेटली द स्पेसिफाइड, इसी के अंदर आएगा। लीज होल्ड प्रॉपर्टी इसी के अंदर आती है। रिकॉर्डेशन ऑफ द ग्रोस ऑफ द नेट कैरिंग अमाउंट ऑफ द इस क्लास असेट्स इन द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग डेज शोइंग द एडिशंस, डिपॉजिट, इक्विशन थ्रू द बिजनेस कंडीशंस, अदर्स द एडजस्टमेंट इज द रिलेटेड डेप्रिसिएशन, द इंप्रूवमेंट लॉसेस रिजल्ट शैल बी द डिस्क्लोज सेपरेटली, ठीक है। Where the sum of the has been the return of the reduction of the capital revaluations of the assessment under the sum of कुछ नहीं है ये,
एक देखिए अपने पास इंटेंजिबल असेट्स। इंटेंजिबल असेट्स क्या होता है? देखिए इस पॉइंट को भी देखते हैं। वेयर सम हैव बीन द रिटर्न ऑफ द ऑन एंड रिडक्शन ऑफ द कैपिटल द रिवोल्यूशन ऑफ द असेट्स, और वेयर द सम हैव बीन द एडेड ऑन रिवोल्यूशन ऑफ असेट्स, एवरी बैलेंस शीट द ऑफ द डेट ऑफ द सच राइट ऑफ or addition shall show the reduced or the increased figures as application and shall by way of a note also show by the of the reduction of the increasing and the application that together with the date of the therefore for the first 5 years the subsequent of the date of the such reduction is increase। इंटेंजिबल असेट्स देखिए जितने देखे छू नहीं सकते, गुडविल है, ब्रांड्स है, ट्रेडमार्क्स है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, mass sheets and the publishing titles, mining rights, copyrights, patents, other intellectual property rights, services and the operating rights, receipts, formulate, models, designs, prototypes, license, franchises, others भी कोई स्पेसिफिक हो तो, एंड वही सारी चीज़ें इसमें यहाँ पे दोबारा इसमें आ गई जो करंट के बारे में थी। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट देखिए, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, इन्वेस्टमेंट इन द इक्विटी इन इंस्ट्रूमेंट है, इन्वेस्टमेंट द प्रेफरेंस शेयर्स है, इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट एंड अदर टेस्टमेंट्स है, इन्वेस्टमेंट ऑफ बॉन्ड्स है, इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स है, इन्वेस्टमेंट डिवेंचर्स है, इन्वेस्टमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स है, वो सब एंड अदर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और भी कुछ होता है इसके अंदर, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी। जनरली इतना आता नहीं है इसलिए इसको कोई मतलब नहीं देखने से। लास्ट में देखिए लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में आएगा अपने पास, लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेस में जो हमने दे रखे हैं, कैपिटल एडवांसेस, सिक्योरिटी एडवांसेस, लोन एंड एडवांस टू द रिलेटेड पार्टीज, अदर लोन एडवांसेस एंड अबाउ शेल ऑल्सो बी टू सेपरेटली सब क्लासिफाइड, सिक्योर्ड कंसिडर्स गुड्स, अनसिक्योर्ड कंसिडर गुड्स, डाउटफुल डेब्ट्स में डाउटफुल चीज़ें एक अपने पास आएगा, allowance for bad and doubtful debts and the loans and advances shall be disclosed under the relevant head separately, the loans and advances by the directors or the, अगर provision for bad and doubtful debts यहाँ नहीं दिखाया तो वहाँ पर आ जाएगा, उधर नहीं दिखाया तो इधर आएगा। जनरली ये होता है कि हम डेटर्स में से लेस करके दिखा देते हैं और वही तरीका सही रहता है। वो मेरे को आपको समझाने के लिए लिखा था कि शॉर्ट टर्म प्रोविजन है लाइबिलिटीज वाले हेड के अंदर इस तरह से करते हैं। एक हो गया अपने पास अदर नॉन करंट एसेट्स में देखिए अपने पास long term trade receivables, others long term trade receivables shall be subclassified as the secured considered goods, unsecured considered goods and doubtful debts, allowance for the bad and doubtful debts is shall be हो गया था ये। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स इक्विटी शेयर इन्वेस्टमेंट वही जो मतलब 12 महीने से कम वाले चीज़ आ जाएगी, वही ऊपर वाली चीज़ से जो करंट नॉन करंट में था वो सब 12 महीने से कम में कैश में कन्वर्टेबल होगा तो नॉन करंट में काउंट हो जाएंगे। इन्वेंट्रीज के देखिए 4 5 6 जितने भी टाइप अपने जनरली होते हैं, तो रॉ मटेरियल्स कच्चा माल, वर्क इन प्रोग्रेस जो भी पूरा फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं हुआ फिनिश गुड्स, ठीक है। एक स्टॉक इन ट्रेड जो हमने खरीदा है डायरेक्ट, एक स्टोर एंड स्पेयर सीएस में आएगा, लूज टूल्स में आएगा, अदर भी कुछ हो तो गुड्स जनरली लूज टूल्स की होता है। गुड्स इन ट्रांजिट शेल बी डिस्क्लोज अंडर द रिलेवेंट सब हेड ऑफ द इन्वेंट्रीज, मोड ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ द शेल बी स्टेटेड। एक होगा अपना ट्रेड रिसीवर्स, डेटर सारी चीज़ इसके अंदर आएगी। तो ये कह रहा है एग्रीगेट अमाउंट ऑफ द ट्रेड रिसीवर्स आउटस्टैंडिंग फॉर द पीरियड्स ऑफ द extending of the 6 months from the date of the they are the due of the payment should be separately stated. Then trade receivables shall be the classified the secured, unsecured, doubtful, allowed by debts disclosure under the relevant heads separately। वो सब चीज़ें ऊपर वाली इसमें आ जाएगी। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में मतलब जो कैश है कैश में जल्दी कन्वर्ट होती है, इक्विवेलेंट्स का मतलब है जो 90 दिनों में कैश में कन्वर्ट होते हो। तो बैलेंस बैग्स, चेक्स, ड्राफ्ट्स इन हैंड, कैश ऑन हैंड हो जाएगा या अदर्स कुछ भी स्पेसिफाइड है। ईयर मार्क्ड बैलेंस ऑफ द बैंक्स फॉर एग्जांपल ऑफ द अनपेड डिविडेंड्स शेल भी बिल्कुल ठीक है, सेपरेटली स्टेटेड इसमें आएगा। एक अगर बैलेंस विद द बैंक ऑफ द एक्सटेंडेड द हेल्ड द मार्जिन मनी ऑफ द सिक्योरिटी अगेंस्ट द बोरोइंग गारंटी ऑफ द अदर कमिटमेंट्स शेल बी डिस्क्लोज सेपरेटली एंड repatriations restrictions if any with respect of the cash and the bank balances shall be separately stated and the bank deposits with more than 12 months maturity shall be disclosed separately। जो 12 महीने से पुराने थे अपने पास बैंक में डिपॉजिट और अब 12 महीने से कम रहेगी तो वो भी यहाँ आ जाएगी। एक होगा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, एक आएगा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, सॉरी पेज चेंज करना भूल गया। Short-term loans and advances shall be classified as the loans and advances to related parties, others
सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड डाउटफुल वो की वही चीज़ें हैं, अलाउंस से बैडफुल डाउट्स मतलब सब चीज़ें वो की वही है, बस उससे शॉर्ट टर्म से हो जाएगा 12 मंथ से कम वाले में। अदर करंट सेट्स में देखिए अपने पास, तो इसमें बता रखा अपने को इन दिस इज द inclusive headings which incorporates the current sets do not fit into the any other sets, जो ऊपर कहीं हेड में फिट नहीं होती वो यहाँ हाइड कर देंगे। एक वो कंटिजेंट लाइबिलिटीज कमिटमेंट्स जो है तो नहीं लेकिन हो सकती है, जैसे बिल डिस्काउंटेड लेकिन अभी उसकी मैच्योरिटी डेट नहीं आई है अपने पास, तो बीच में हो सकता है बाद में वो डिशोनर हो जाए तो हमारी जिम्मेदारी होगी, तो वो सारी चीज़ यहाँ पर इस तरह आती है। तो देखिए क्लेम सेकंड द कंपनी ऑफ द एक्नॉलेजमेंट ऑफ द डेट्स गारंटीज कोई दे रखी है और उसके भी पूरी नहीं हुई है, वो अदर मनी फॉर विच द कंपनीज द कंटीजेंट लायबिलिटीज कमिटमेंट शेल बी द क्लासिफाइड, ये बैलेंस शीट के नीचे लिखे जाएंगे, ध्यान रखना उसमें कहीं शामिल नहीं होंगे। एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स रिमेनिंग टू बी द एक्सक्लूडेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ द प्रोवाइडेड फॉर, एक होगा अपने पास अनकॉल्ड लायबिलिटी ऑफ द शेयर्स ऑफ द अदर्स इन्वेस्टमेंट पार्टी, अदर मतलब हमने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है शेयर डिवेंचर्स वगैरह में और उसके भी कोई कॉल बाकी है तो वो भी हो सकता है। अदर का में कमिटमेंट द अमाउंट ऑफ द डिविडेंड्स द प्रपोज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इक्विटी ऑफ द एंड प्रेफरेंस द शेयर्स फॉर द पीरियड ऑफ द एंड द related amount per the shares shall be disclosed separately, areas of the fixed cumulative dividends on preference shares shall be कहाँ गया, shall also be disclosed separately. Where is the respect of the issue of the securities made for the specified purpose for the whole of the part of the amount of the note has not been used for the specific purpose at the balance sheet date, there shall be indicated by way of the note how such utilization amount of has been the have been must or invested, and if any of the options of the board of any of the assets other than fixed assets and the non-current investments do not have a value of the realizations in the ordinary course of the business at least equal of the amount of the at which they are stated at the fact of the votes of the at options shall be stated. थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।